दोस्तों एसएससी ने कमाल कर दिया। जहां पर रात को सभी लोग सो रहे थे वहां पर एसएससी रात भर जगकर काम कर रही थी और रात के अंधियारे में 12 बजे के आसपास एसएससी जेडी 2024 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया। सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। उनको जो आने वाली वैकेंसी है 2025 और 26 वाली, उनकी तैयारी में लग जाना है। और जो संकल्प उन्होंने लिया था कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, वो संकल्प पूरा करके दिखाना है। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है उन सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप लाइफ के एक अगले स्टेज के अंदर एंटर करने वाले हो, जहां पर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे। लाइफ का जो एडवेंचर है, जो लाइफ का जो असली मतलब है, वो आप यहां पर फील करेंगे। सो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। सो दोस्तों कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कुछ स्टेट्स की हाई गई है और हम जो है वो 5-6 स्टेट्स के अंदर कट ऑफ जो हमने बताई थी 8 नंबर 9 नंबर, वो उससे भी ज़्यादा चली गई है। जैसे कि कुछ स्टेट्स के, बिहार की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, आई थिंक वेस्ट बंगाल वगैरह कुछ हो गए, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 8 नंबर से ज़्यादा बढ़ी है। और उन सभी जो जहाँ पर हमारी कट ऑफ फेल हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी जो कट ऑफ है, हमारा जो एनालिसिस है वो फेल हुआ है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारा सिर्फ एनालिसिस फेल ही हुआ है। जो कैटेगरीज मैंने बताई थी जहाँ से कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वहाँ से कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ये भी ये बात जो हमारी सही गई थी। जहां पर मैंने कट ऑफ 1 या 2 नंबर बताई थी वो भी सही गई है। सो ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ही फेल हुई है। बहुत जगह से हमारा सही भी गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर, बड़े स्टेट्स हैं जहां की कट ऑफ को एनालिसिस करने में हम फेल हुए, और उसके लिए हम आपके सामने आके माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस एनालिसिस में हम फेल हुए हैं उसको आप जो है हमें फेल हुए आप ये मानेंगे, लेकिन जो है गलती हम मान रहे हैं और उसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। अभी जिन भी कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया है और वो परेशान है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपका नाम अगर लिस्ट में है, किसी भी लिस्ट में है, तो आपको कैसे सर्च करना है और किन किन लिस्ट के अंदर आपको अपना नाम चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता लगती है। सो अगर टेस्ट सीरीज की बात हो, टेस्ट बुक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। सो टेस्ट बुक के ऊपर जो है 13 एंड 14 दिसंबर को सेल चली हुई है, जहां पर 699 रुपीज वाला जो पास है वो आपको अब 499 में नहीं, ओनली 395 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN यूज करते हैं, जहां पर आपको 499 वाला जो पास है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा और वो आपको 395 रुपीज के अंदर मिलने वाला है। सो यहां पर आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो, 80,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और लाखों कैंडिडेट्स के साथ आप कंपटीशन कर कर अपने आप को बेहतर बना सकते हो। सो लिमिटेड टाइम का ये ऑफर है, जल्दी से जाइए और इस ऑफर को अवेल कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इसको बाय कीजिए। आपके सामने सबसे पहले लिस्ट 1 है। ये जो लिस्ट 1 है ये फीमेल की है भाई, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो इस लिस्ट 1 के अंदर आपको अपना नाम चेक करना है, ठीक है। लिस्ट 1 कहाँ मिलेगी, 2 कहाँ मिलेगी, सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी अगर मैं आगे बात करता हूं लिस्ट 2 की, तो ये है लिस्ट 2। अब लिस्ट 2 जो है ये है मेल की, यानी कि ये मेल्स की। लिस्ट 1 जितनी भी है वो सारी फीमेल्स की है, उसके अंदर मेल्स का कोई काम नहीं है, तो वहां पर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिस्ट 2 जो है वो ओनली मेल्स की है, वहां पर जो फीमेल है उनका कोई भी काम नहीं है। सो यहां पर सिर्फ मेल्स की मिलेगी। तो आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको लिस्ट 2 के अंदर देखना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको लिस्ट 1 के अंदर देखना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपका नाम लिस्ट 1 में भी नहीं है और लिस्ट 2 में भी नहीं है तो आपको जाना है लिस्ट 3 के अंदर। अभी लिस्ट 3 जो है ये विद हेल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ठीक है। विद हेल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है और ये अलग अलग नहीं है, ये मेल्स प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों की है। यानी कि इस विद हेल्ड की लिस्ट के अंदर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। जहां पर M लिख रखा है वो मेल है और जहां पर F लिख रखा है वो फीमेल है। यानी कि आपको ये पता लग जाएगा ये रोल नंबर मेल का है या ये रोल नंबर फीमेल का है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपका नाम विद हेल्ड की लिस्ट में भी नहीं मिलता है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं
नहीं आया और थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक फाइनली लिस्ट है, लिस्ट नंबर 4, और इसको आप बोल सकते हो डेंजर वाली भैया, ठीक है, डेंजर लिस्ट। अब ये डेंजर लिस्ट क्यों क्यों है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स है ना, इनको यहाँ पर क्या किया है, डिबार्ड किया गया है, ठीक है भैया, इनको डिबार्ड कर दिया गया। डिबार्ड का मतलब होता है इनको बाहर ही कर दिया गया, एग्जाम से इनको रद्द कर दिया गया, और ये भी मेल प्लस फीमेल की है, ठीक है ना। तो आपको एक बार ये भी चेक करना है कहीं आपको डिबार्ड तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपका जो नाम है वो एग्जाम लिस्ट से तो नहीं उड़ा दिया गया। सो ये 4 लिस्ट हैं जिनके अंदर आपको आपका जो नाम है वो मिलेगा, ठीक है। अभी आगे अगर हम बात करते हैं कि आपको जो ये है ये सर्च कैसे करना है, कहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको कहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर ssc.gov.in टाइप करके और आपको सर्च वाला जो बटन है वो दबा देना है, ठीक है भाई। अभी सर्च वाला आप दबाओगे बटन, तो सबसे पहले आपके सामने जो है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जो आपके सामने एसएससी की वेबसाइट खुलेगी। आपको वेबसाइट जो है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जो है ये एक आपको राइट अप दिखेगा। यहाँ पर आपको वो जो आपका रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, लिस्ट नहीं मिलेंगे। तो आप जैसे ही रिजल्ट के ऊपर जाओगे, देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट का सेक्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप रिजल्ट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे CTGD, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट 4 है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, रिजल्ट लिख रखा। फिर इसके नीचे लिस्ट 3 है, फिर इसके नीचे लिस्ट 2 है, और इसके नीचे फिर लिस्ट 1 है आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ से आपको सारी लिस्ट है वो डाउनलोड कर आप इनमें आपका जो नाम है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आप जाइए और अपना यहाँ पर अपना लिस्ट के अंदर नाम चेक करिए। अगर हम बात करें कि आपको ज्वाइनिंग लेटर्स कब तक मिलेंगे, तो मंडे को, ठीक है, मंडे को आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाई पोस्ट जो है वो भेज दिए जाएंगे, और आपको वो 21 तारीख तक आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जब रोजगार मेला होगा, वहाँ पर ईमेल के जरिए भी आपको जो आपके ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो दे दिए जाएंगे, बट बाई पोस्ट जो है वो मंडे को आपके भेज दिए जाएंगे। मंडे को आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यही बस आपके लिए अपडेट थी। और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, तो आपके जितने भी क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह वो आप और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, करेक्टर एंटीसीडेंट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो आपको जब मिलेंगे तो उसके बाद आपको फिल करनी है उनको, ठीक है ना। सो बस यही था आज की वीडियो में। और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाए उनका, ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद।